श्री गुरुमान के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। मंचस्थ महापुरुषों, प्रेरणानिधि और उपस्थित सारे सत्संगियों को ओम नमो नारायण। ये भगवद गीता जीवन का समाधान है। सारे उपनिषद, जो वेद का सारा उपनिषद है, उपनिषद का सार भगवद गीता है और तुरंत फल है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अप्ययनम। प्रत्यक्ष तुरंत नगद फायदा है। हम देखे अद्भुत गीता सुने, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। कितना फर्क हो गया, एक ही घंटे में काम करता हूं। मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति को प्राप्त कर गया। सब कुछ पता था अर्जुन को, सामान्य रूप से सुने रहते हैं, लेकिन जब योग्यता आई तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान के साथ बचपन से खेल रहे थे, कभी पूछे नहीं ये चीज, इसलिए भगवान बताए धर्म ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्। बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए प्यासा है तो पानी के पास जाना पड़ता है। तो भगवान ने द्वितीय अध्याय में पूरा गीता का ही सार डाल दिया। अब देखिए, आत्मा कभी मरता नहीं है, बोलिए न जायते मरियते। जो इसको अजन्मा जानता है वो किसी को न मार सकता है न मर सकता है। यहाँ तक कि भगवान भी चाहे हमको मार नहीं सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आदमी का सारा दुख तो चला जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ तक कि बताए, ये कर्मयोग का बताए, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है और फल में नहीं है। कर्म ही करते जाइए। और आखिरी में स्थित प्रज्ञा की ज्ञान की स्तुति कर दिए। बोले अंतिम समय में एक सेकंड के लिए भी ज्ञान में रह जाए तो श्याम अंतकाले ब्रह्म निर्वाण और इच्छति शांति मापनोति। वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। और अर्जुन बोले ये तो बड़ा गड़बड़ चीज है। आप दो चीज दिखाए, जैसे कोई बच्चा ABCD पढ़ रहा है, देखा कि चाचा पढ़ रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, फाइनल ईयर में है, डॉक्टरी का पुस्तक है। बोलता है ये पढ़ने से पिताजी बोल रहे हैं इसको पढ़ो, दादाजी बोलते हैं। बोले वो जो चाचा का पुस्तक है वो डॉक्टरी का पुस्तक है, 5वां साल का है वो। बोला वो पुस्तक अच्छा है या ये पुस्तक अच्छा है? दादाजी बोलते वो डॉक्टर वाला पुस्तक अच्छा है। बोले मैं तो इसको क्यों पढ़ूंगा, मैं ABCD जो है। बोले नहीं इसको पढ़ो, वो अच्छा है लेकिन ये पढ़ो। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। बोले ज्ञान तो अच्छा है, कर्म करो बोलते हैं। बोले देखो इसको पढ़ोगे तब जाकर के उस चीज को समझने के लिए योग्य हो। तो यहाँ बताए अपरोक्षानुभूति में बताते हैं स्ववर्णाश्रमेण धर्मेण तपसा हरितोषणा साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टय। अपने वर्णाश्रम जो अपना जो कर्तव्य है, कोई किसी जगह पर है, कोई डॉक्टर है, लोगों का जीवन बचाता है, कोई फौजी है, मारता है वहां। इन दोनों का फल एक ही है, चित्त शुद्धि होता है, भगवान का पुण्य होता है। जो कर्म करने से पुण्य होता है, मारना भी पुण्य है वहां, या बचाना भी पुण्य है। किस व्यक्ति का क्या कर्म है वो बड़ा छोटा नहीं है। अब अपना कर्तव्य को ही पालन करना, भगवान ने इसलिए बता दिया स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। आखिरी में फैसला सुना, अपने कर्म के द्वारा उस परमात्मा की उपासना करते हुए, कर्म कोई बड़ा छोटा नहीं है। और सिद्धि विन्दति मानव। भगवान भाष्यकार लिखते हैं सिद्धि मतलब ज्ञान प्राप्ति की योग्यता हो जाए। अब अर्जुन के मन में आया भाई ज्ञान तो इतना अच्छा फल है, और स्थित प्रज्ञा का बता दिया प्रजा हाथी यदा कामान, है ना,
चित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण स शांति आपनोति न काम कामी। वही ज्ञानी शांति को प्राप्त करता है और बाकी जो कामना वाला प्राप्त नहीं करता है। दो ही व्यक्ति है, ज्ञानी या अज्ञानी। ज्ञानी सुख प्राप्त है और प्राप्त करता है, अज्ञानी दुखी होता है। तो हम ज्ञान के पीछे क्यों नहीं जाएंगे, कर्म के पीछे क्यों जाएंगे? शास्त्र में भी बताता है कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म से बंधन में पड़ता है। विद्या या च विमुच्यते, विद्या से मुक्ति होती है। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः। इसलिए जो यति लोग कर्म नहीं करते तो मैं क्यों कर्म करूं? तो उसी चीज को अर्जुन ने पूछ रहे भगवान से। बोले प्रशंसा कर रहे हैं एक की, वो बोल रहे हैं हमको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं दूसरे दवाई दुकान में गया तो देखा कि डॉक्टर लिख दिया है कोई दवाई, 2 रुपया का दवाई है, टैबलेट है। दुकानदार से पूछा सबसे बढ़िया दवाई कौन है? बोला ये चीज है, 10,000 रुपया है। बोला क्या? हार्ट के लिए है, इसका हार्ट प्रॉब्लम है। बोला हमको वो अच्छा वाला दो। बोले नहीं, डॉक्टर जो लिखा है वही लेना है। तो भगवान बता रहे देखो अर्जुन, आप में जितना, अभी अर्जुन पूछ रहे हैं। अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। भगवान को जनार्दन बोलते हैं। जन्म है ना, अर्दयति इति जनार्दन है। जन्म ने जन्म को जो नाश कर दे। बोले हम तो जन्म बार बार लेना चाहेंगे। लोग बोलते हैं हम जन्म से मुक्ति नहीं पाना चाहते, जन्म से बार बार जन्म लेना चाहेंगे। बोले नहीं, जन्म के साथ 5 चीज फ्री मिलता है। आप देखिए कोई चीज खरीदो तो इसके साथ एक पेन फ्री है। बोले जायते विपरिणामते अपक्ष्यते विनश्यति, ये 5 चीज फ्री मिलता है हमारा। लोग बोलते हैं हम बार बार जन्म लेना चाहते हैं। बोलते हैं आप जन्म को नाश कर देते हैं, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारा लंबा लाइन है। 6 चीज बोला मैं, 6 उपलक्षण है। अनंत जो अनर्थ का नाश हो जाता है। इसलिए माता जी का नाम है जीवन मुक्त गिरिवर। जीवन मतलब जीवन के साथ जो चीज है, सारा चीज सबसे जो मुक्त है। तो जायसी चेत कर्म है जनार्दन, जो ज्ञान प्रदान के द्वारा हमको योग्य बना कर जो शरणागत में आता है उसका सारा ज्ञान को नाश कर देते हैं। और मुक्ति देने वाले जो है, जन्म को नाश करने वाले अर्दयति नाश करते हैं हे जनार्दन। देखिए यहाँ से बता दिए अब दुख का नाश करने वाले हैं। और आपके मत में हे मताः कर्मणः बुद्धि जायसी, कर्म के अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है आपके मत। भगवान का मत, हमारा मत गलत हो सकता है, भगवान का मत गलत नहीं है ना। भगवान का ये जो ज्ञानी व्यक्ति है वो तो गलत चीज बोलेगा नहीं। आपके मत में मतलब शास्त्र की दृष्टि से कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। बता दिए 2 अध्याय में सप्रज्ञ की प्रशंसा करती है इतना। बोले तत्किं कर्मणि घोरे माम, तत् तो फिर माम माने मुझे, घोरे कर्मणि किम नियोजयसि, मुझे घोर कर्म में क्यों लगा है? कर्म छोटा मोटा नहीं है। यहाँ कोई है ना, कोई ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं करना है, कोई डॉक्टर का, इंजीनियर का, या मंदिर में पूजा करना, ऐसे कर्म भी नहीं है। मारना है हमको, सबसे भयंकर कर्म है। ठीक है, लड़ाई करेंगे, मारेंगे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मारेंगे किसको? बोले भीष्म पितामह को मारना है।